इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जेईई 2013 का, रोटेशनल डायनेमिक्स से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है हुप ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम। हुप को आप बच्चों एज अ रिंग ट्रीट कर सकते हो। मास स्मॉल एम है, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। वो है जो ऑलरेडी इनिशियली है जो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से जो रोटेट हो रही है बच्चों, अंडरस्टैंड। और उसको किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया जाता है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस, करेक्ट। ये हुप यानी रिंग, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और मास इसका स्मॉल एम है, अंडरस्टैंड। और ये ओमेगा नॉट से बच्चों रोटेट हो रही है। इनिशियल है जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी है, ओमेगा नॉट बच्चों। और इसके ऊपर है जो जेंटली है जो इसके ऊपर जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दी गई बच्चों। अब बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस और, करेक्ट, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन, करेक्ट। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण है जो बच्चों इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। रिटार्डिंग फोर्स लगने के कारण है जो इसकी ओमेगा नॉट विल रिड्यूस। और बच्चों है जो ये ओमेगा नॉट है जो अभी है जो इनिशियली है जो ओमेगा नॉट की कारण है जो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। और rotating with angular velocity omega naught is placed on the rough horizontal surface. The initial velocity of the center of hoop is 0. Initial velocity center of hoop is 0. इसका मतलब ये है कि it is the backward slipping. ये इस डायरेक्शन के अंदर स्लिप हो रहा है बच्चों। इनिशियली आपने जो ओमेगा नॉट अच्छी खासी है जो सफिशिएंट थी, आपने इसको फ्लोर के ऊपर रख दिया, फ्लोर पर रखने से बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। ये बच्चों आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अपनी जगह पर स्लिप हो रहा है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण एक टॉर्क बनेगा, रिटार्डिंग टॉर्क। रिटार्डिंग टॉर्क विल रिड्यूस ओमेगा नॉट, वो ओमेगा नॉट से रिड्यूस करके वो है जो उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा पे ले आएगा। एंड ओमेगा इज सच दैट द रोटेशन स्टार्ट्स या रोलिंग स्टार्ट्स, अंडरस्टैंड। यानी ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके बाद ओमेगा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये t इक्वल्स टू 0 मोमेंट मान लेता हूं मैं, जब इसको इसके ऊपर रखा हुआ है और बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, अपनी जगह पे इस डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है, अंडरस्टैंड। आफ्टर सम टाइम जब है जो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस समय क्या सिचुएशन बनती है बच्चों, ये जो ओमेगा नॉट से रिड्यूस होकर ये ओमेगा हो जाएगा बच्चों। ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो जाएगी, अंडरस्टैंड। और है जो v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, अंडरस्टैंड। इसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड ओमेगा आर हो जाएगी और फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, प्योर रोलिंग स्टार्ट। और लेट प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है, ये कंडीशन है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, अगर ये कंडीशन है तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये टाइम हो रहा है बच्चों लेट t इक्वल्स टू t, अंडरस्टैंड। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ हुप व्हेन इट सीजेस टू स्लिप। ये स्लिप होना बंद हो जाएगा बच्चों और है जो प्योर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो अब बच्चे की क्वेश्चन के मैकेनिज्म एक बार और समझ लें। पहले ओमेगा नॉट, अच्छा खासा ओमेगा नॉट है उसका, और आपने इसको इस टाइप से घुमा के और एक रफ सरफेस के ऊपर रख दिया। कुछ समय तक तो है जो इसमें बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, मतलब अपनी जगह को पीछे की ओर स्लिप होता रहेगा। और स्लिप होने के कारण है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड्स रहेगी, आगे की ओर रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। और वो ओमेगा नॉट को रिड्यूस कर देगा। ओमेगा नॉट रिड्यूस होके जो लेट वो ओमेगा हो जाएगा, किसी मोमेंट पे, किसी टाइम टी पे ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा इज सच दैट तो उसका v इक्वल्स टू v यानी सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो बन रही है v इक्वल्स टू ओमेगा आर कंडीशन इज सेटिस्फाइड विद दैट ओमेगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा जो उसने अटेंड किया है आफ्टर सम टाइम ओमेगा नॉट से रिड्यूस होकर ओमेगा हुआ है, और कुछ समय बाद है जो उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है जो v इक्वल्स टू जब ओमेगा आर हो जाएगी तो इट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो स्लिपिंग सीजर्स मतलब रुक जाती है और ये जो रोल करना स्टार्ट कर देता है और लेट वो टाइम t है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस कंडीशन के अंदर है जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है A, और ये सब अपनी जगह पे हो रहा है बच्चों। t इक्वल्स टू 0 पे भी ये यही था और t इक्वल्स टू t पे भी यही है। t इक्वल्स टू 0 के ऊपर है जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 थी, और है जो फिर है जो जब t इक्वल्स टू t टाइम आ जाता है, जब ओमेगा नॉट की वैल्यू है जो रिड्यूस होकर ओमेगा हो जाती है सच दैट v इक्वल्स टू ओमेगा कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो उस समय उसका सेंटर ऑफ मास है जो v इक्वल्स टू ओमेगा आर से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ये अपने ही प्लेस पे हो रहा है बच्चों। अब है जो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है बच्चों, हम चेक कर लेते हैं। फोर्स है जो एक तो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन एन, नॉर्मल रिएक्शन। एक है जो mg लग रहा है बच्चों, w इक्वल्स टू mg।
ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F लग रहा है बच्चों, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट ए ले लेता हूँ बच्चों, बॉटम पॉइंट ए, और ये सेंटर ऑफ मास O, करेक्ट। अब टॉर्क जो होता है बच्चों, टॉर्क वो होता है R क्रॉस F एक्सटर्नल, और वो होता है dl/dt, dl/dt। अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करूं तो बच्चों इस नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन इट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्लोर, ये फ्लोर है जो इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, अंडरस्टैंड, फ्लोर, तो वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर टॉर्क फाइंड करता हूं तो बच्चों ये जो r की डायरेक्शन होगी, ये r की डायरेक्शन हो जाएगी ये, इट इज द वेक्टर r, और ये फोर्स r और ये वाला फोर्स, मतलब मैं केवल n के कारण टॉर्क फाइंड कर रहा हूं, n भी एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों इस कंडीशन में, क्योंकि फ्लोर है ना, उसकी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, तो r की डायरेक्शन इधर, n की डायरेक्शन इधर, तो इसके कारण तो टॉर्क जीरो बनता है, क्योंकि n भी अपवर्ड्स, r भी अपवर्ड्स, अंडरस्टैंड, तो इसके कारण टॉर्क जीरो बनता है। अब बात करें अपन mg के कारण, तो mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और वेक्टर r की डायरेक्शन, क्योंकि mg एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड, और वेक्टर r है यहाँ से लेके यहाँ तक का वेक्टर, तो इनके बीच में थीटा इक्वल 180, इसका टॉर्क भी बन रहा है बच्चों जीरो, अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल है जो ए के रेस्पेक्ट में टॉर्क है जो बच्चों जीरो बन रहा है ना। तो अबाउट ओ, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, अबाउट ओ टॉर्क इज जीरो, टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो वेक्टर एल इक्वल टू कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड बच्चों। उसका टॉर्क है जो अबाउट ए इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, सॉरी अबाउट ए, टॉर्क उसका जीरो बन रहा है, टॉर्क जीरो बन रहा है, तो एल इसका कांस्टेंट रहता है। और बच्चों जब बॉडी है जो कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन में होती है ना, फॉर बॉडी एल जो उसका होता है वो होता है एलसीएम प्लस एम आर क्रॉस बी क्रॉस, अंडरस्टैंड, और एल उसका कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि टॉर्क है जो जीरो बन रहा है बच्चों किसके रेस्पेक्ट में, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो टेकिंग एल या एल कंजर्व्ड अबाउट बॉटम पॉइंट, bottom most point implies L initial equals to L final, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बच्चों फॉर्मूला ये बात करेगा, एलसीएम है जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम बॉडी का मास, इसके बाद आर क्रॉस वेक्टर वी नॉट, तो आर बच्चों उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके रेस्पेक्ट में आप है जो उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हो, और वेक्टर वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अंडरस्टैंड। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम बनता है। तो आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे एल इक्वल टू एल एफ, जब बॉडी कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में होती है, या आप उसको एंगुलर मोमेंटम का एक जनरल फॉर्मूला बच्चों किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम अगर आपको फाइंड करना हो, दैट इज द जनरल फॉर्मूला, है ना, व्हेन बॉडी इज कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन, करेक्ट। ये वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अंडरस्टैंड। तो एल इक्वल टू एल एफ। अब इनिशियली तो ये जो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ है जो एलसीएम रह जाएगा, एलसीएम, और एलसीएम इज आई ओमेगा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हूप, और ओमेगा नॉट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। और एम आर नॉट वी नॉट में वी नॉट जीरो होने के कारण है जो बच्चों ये वाली टर्म तो हो जाएगी जीरो, अंडरस्टैंड। फिर है जो मैं इक्वल वाला साइन लगा दूं एल फाइनल, कब, जब है जो रोलिंग स्टार्ट्स एंड स्लिपिंग सीजर्स मतलब रुक जाती है, अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, फिर ओमेगा नॉट रिड्यूस होकर बच्चों ओमेगा हो जाता है, फिर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा उस केस में, और प्लस एम, है ना, एम उसका मास, इसका हुप का मास है बच्चों एम, करेक्ट। आर क्रॉस मतलब यहाँ आर क्रॉस बच्चों ये इट इज द आर क्रॉस, क्योंकि ये बॉटम पॉइंट ए है, इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ बच्चों, और ये वेक्टर वी नॉट, और इनके बीच की डायरेक्शंस के बीच में एंगल वैसे भी है जो क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री, करेक्ट, इट इज द 90 डिग्री का एंगल। तो फिर है जो ये हो जाएगा आर नॉट वी नॉट,
आर नॉट की जगह आर नॉट बच्चों क्या है इसमें, आर ही तो है रेडियस, करेक्ट, क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड कर रहे हो तो आर नॉट है जो बच्चों उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके रेस्पेक्ट में आप है ना जहां फोर्स जहां सेंटर ऑफ मास अप्लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, करेक्ट, उस पॉइंट की सेंटर ऑफ मास की है जो बच्चों उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, तो आर नॉट है जो यहाँ आर रेडियस के बराबर है बच्चों, तो एम आर और वी नॉट की जगह मैं वी लिख रहा हूँ बच्चों, और वी इक्वल्स टू ओमेगा आर है यहाँ, वी एक बार तो मैं वी लिख देता हूँ, करेक्ट। अब जिसको और सॉल्व कर लेते हैं, आई ओमेगा प्लस एम आर वी करेक्ट। नाउ आई है जो हुक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, इसको रिंग ट्रीट कर सकते हो, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट आई ओमेगा दैट इज एम आर स्क्वायर, ये एम है बच्चों, एम आर स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है बच्चों, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया बच्चों 2m आर स्क्वायर ओमेगा। नाउ एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल कर देता हूं बच्चों, एम आर स्क्वायर से ये एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो बच्चों ओमेगा नॉट इक्वल टू हो गया 2 ओमेगा, ये ओमेगा नॉट और ये 2 ओमेगा, अंडरस्टैंड। तो ओमेगा हो गया बच्चों ओमेगा नॉट बाई 2, ओमेगा हो गया बच्चों यहां से एक तरीके से ओमेगा नॉट बाई 2, तो सिंस v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, है ना, तो ओमेगा तो बच्चों ओमेगा नॉट बाई 2 है और ये रेडियस उसकी आर, तो v इक्वल टू उस समय जब है जो स्लीपिंग है जो सीजन यदि रुक जाती है और रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो ओमेगा नॉट आर बाई 2 हो जाती है बच्चों, ओमेगा नॉट आर बाई 2, तो ये आपका ऑप्शन ओमेगा नॉट आर बाई 2। तो बच्चों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। आपको क्या करना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम है जो उसका कंजर्व्ड रहता है, क्यों कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन एन है ना, वेट mg और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F फॉरवर्ड डायरेक्शन में अंडरस्टैंड एक्ट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो उन सबका टॉर्क बनता है 0, तो उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का जनरल एक्सप्रेशन जो है वेक्टर L इक्वल्स टू वेक्टर LCM प्लस m वेक्टर R नॉट क्रॉस वेक्टर V नॉट। R नॉट कौन है, R नॉट है बच्चों सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम, और V क्रॉस क्या है, स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अंडरस्टैंड। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है t इक्वल्स टू 0 टाइम पे और t इक्वल्स टू t टाइम पे। t इक्वल्स टू t टाइम वो टाइम है जब है जो स्लीपिंग सीजेस एंड रोलिंग मोशन स्टार्ट्स, अंडरस्टैंड। तो जब तक स्लीपिंग रुकती है उस समय तक सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहता है, आगे नहीं बढ़ता है वो, और स्लीपिंग चलती रहती है, लेकिन लेकिन टॉर्क की वजह से जो ओमेगा नॉट रिड्यूस होता जाता है, और फिर ओमेगा नॉट रिड्यूस होते होते जो ओमेगा बन जाता है, और ओमेगा इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू वेयर रोलिंग स्टार्ट्स, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा आर कंडीशन इज सैटिस्फाइड। तो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट बच्चों है जो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।